हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सेंटेंस यानी वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछ रहा हो। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसको हम पहचान लिखेंगे। पहचान, पहचान में क्या है, क्या, चुका है। आप चाहें तो क्या के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं लिख सकते हैं, बट मैं पूरा लिख दे रहा हूं। क्या चुका है, क्या चुकी है, क्या चुके हैं, या फिर क्या चुका हूं। क्या, सब में क्या लगा होगा। अब पहचान हो गया। पहचान के बाद हम लोग फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो जो हमारा सहायक क्रिया होता है, जैसे इसमें हैव हैज का प्रयोग हम करते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे पहले निगेटिव था, इससे पहले अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते थे। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। ये समझिए आपका पहचान है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। हैव हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी सेम है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। हैव हैज इसमें पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। हैव हैज कहाँ पे प्रयोग होता, पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हूँ। आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या नेम के साथ, ही सी इट या नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं आम खा चुका हूँ। हमेशा प्रश्नवाचक का निशान लगा रहेगा, क्योंकि ये क्या में है। इसका पहचान देखिए, हूँ है मतलब हूँ है, ये क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस। देखिए लास्ट से हम पता करते हैं, जो लास्ट में होता है वो हमें टेंस का ज्ञात कराता है कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये चुका, चुका, चुकी, चुके क्या होता है, ये पता कराता है कि ये क्या है। उसके बाद फिर क्या से पता चल जाता है, आगे या पीछे सब हमारे सिर्फ एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। और ये हमें पहचान अगर आएगा, क्या चुका है, क्या चुका है, इसमें है क्या चुका है। क्या मतलब पूछ रहा है, चुका है। इतना अगर आ गया किसी सेंटेंस में, आपको पता हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है यानी क्या है, प्रेजेंट, चुका यानी क्या है, परफेक्ट। अब क्या मतलब, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको फार्मूला, दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला चीज़ आपका पहचान और दूसरा चीज़ आपका फार्मूला। सिर्फ पहचान और फार्मूला, पहले हम पहचानेंगे, उसके बाद जो हमें पहचान हो जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, फिर उसी का हम फार्मूला लगाएंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अब इसका फार्मूला लगा देना है। क्या मैं आम खा चुका हूँ, क्या मैं आम खा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव, आई,
सहायक क्रिया पहले, आई मीन्स मैं होता है। अब क्या हो गया, हैव आई, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, सब्जेक्ट तक। वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाया यानी खाना, ये किस चीज़ का, खा चुका है, खाना है। खाना किस चीज़ का मतलब होता है, ईटेन। थर्ड फॉर्म, ईट तो फर्स्ट फॉर्म है बट ई एन लगा देते हैं, ईटेन हो जाता है थर्ड फॉर्म। अब क्या खा रहा है, क्या मैं, ये खा चुका हूँ हो गया, तो क्या खा रहा है, आम, आई है, आई सॉरी हैव आई ईटेन अ मैंगो, प्रश्नवाचक लगा देंगे। हैव आई ईटन अ मैंगो, क्या मैं आम खा चुका हूँ। अगर कुछ दूसरा होता, जैसे क्या वह प्रयाग जा चुकी है, क्या वह प्रयाग जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री है, वह जो है इस जगह सी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही सी इट या नेम के साथ क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे हैज शी, सहायक क्रिया हैज, सब्जेक्ट हमने लिखा सी, वह। उसके बाद अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना, गो वेंट गॉन, तो हम इस जगह गॉन का प्रयोग करेंगे, GONE, हैज सी गॉन। अब ये क्या है, प्रयाग। अब हैज सी गॉन, कुछ कहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक। ऑब्जेक्ट क्या बचा, प्रयाग। तो कहीं भी अगर जाना होता है, प्रयाग जाना है, लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, स्कूल जाना है, तो टू करके हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, हैज सी गॉन टू प्रयाग, प्रयाग, हैज सी गॉन टू प्रयाग, क्या वह प्रयाग जा चुकी है। इसी प्रकार से हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले पर सेट करते चले जाना है। आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपको ये समझ लेना है कि जो हैव और हैज लग कहाँ रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है। सब्जेक्ट ज्ञात करेंगे, आई वी यू दे अगर होगा तो उस जगह हम हैव लगा लेंगे। ही सी इट अगर सब्जेक्ट, ही सी इट या नेम आता है तो उसके जगह हैज लगा लेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब यानी जो क्रिया है, मुख्य क्रिया जो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया जो होता है अपना, उसका हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देंगे, और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आसान है आपके लिए। अगर आप पूरा वीडियो सीरियल से देखते चले आ रहे होंगे तो आपको बहुत ही आसान और बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक होमवर्क दूंगा आपको कमेंट बॉक्स के लिए। होमवर्क तो मैं हर वीडियो में आपको देता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व भी करते हैं। बाकी इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। आप 2 कॉपी बनाइएगा। सबसे पहले रफ़ कर लिया करिए, जब वीडियो देखते हैं उस टाइम रफ़ करिए, उसके बाद आप उसको फेयर करिए, रिवीजन भी हो जाएगा और आपके पास एक बहुत अच्छी नोट्स भी हो जाएगा ग्रामर का। जब कभी देखना होगा, जब कभी समझना होगा, जब कभी बहुत अच्छे से कन्फर्म करना होगा, या आप क्या लिखा हुआ ग्रामर चाहें तो और अगला भी कोई अच्छे से पढ़ सकता है आपके घर में। इसलिए पहले रफ़, दूसरा नंबर फेयर, इतना ज़रूर आप कंप्लीट करिएगा। बाकी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। क्या रामू अंगूर खा चुका है? क्या रामू अंगूर खा चुका है? एक चीज़ ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है, वर्ब हमेशा चेंज होता रहेगा। समझिए, यहाँ खाना है, किसी जगह नाचना होगा, किसी जगह गाना होगा, किसी जगह जाना होगा, किसी जगह सोना होगा, कहीं खेलना होगा, कहीं कूदना होगा। जो भी वर्ब, सिर्फ वर्ब चेंज होता रहेगा, और बाकी आपका ज़्यादातर जो सेंटेंस है सिर्फ ऐसे ही है, सिर्फ वर्ब आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। क्या रामू अंगूर खा चुका है? अंगूर खा चुका है। क्या रामू अंगूर खा चुका है? आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।